हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ASC 137 में। आज हम जानेंगे मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, और मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना। वो तो और किसी पौधा को चुन सकता था। तो इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे आज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 10 के लिए है। कहता है मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो मेंडल के प्रयोग से यह पता चलता है कि यदि दो परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच यदि कृत्रिम परागण कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, जबकि दूसरे लक्षण में भी उन पौधों में सुरक्षित रहता है और अप्रभावी अवस्था में होता है। दूसरी पीढ़ी में इस लक्षण के प्रकट हो जाने से इस बात की पुष्टि होती है। इसका कहने का मतलब है कि मेंडल जब प्रयोग किया अपना, ये ठीक ना, तो दो परस्पर पौधा को लिया। हम पहले भी ऑब्जेक्टिव में बताए थे कि जैसे एक पौधा लिया बड़ी टी जो नाम रख दिया, दूसरा पौधा लिया एक जो छोटा था उनकी छोटी टी रख दिया, ठीक ना नाम। उसको क्रॉस कराया गया। क्रॉस कराया कहने का मतलब परागण का कि लंबा पौधा वाला जो था उसका परागकण, ठीक ना। परागकण यानी कि उसको क्या कराया, एक छोटा टी वाला एक बड़ा टी को और एक छोटा टी में मिला दिया, जो कि टी बना। बड़ा टी और एक छोटा टी। अब फिर छोटा और बड़ा को ऐसे ही करके दोनों में एक मिला दिया गया, ठीक ना, जो कि क्रॉस। इससे पता चला कि कुछ पौधे क्या होता है, लंबे पौधे और प्रभावी लक्षण होते हैं, और जो बोने पौधे होते हैं छोटा वाला वो अप्रभावी होते हैं, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहते हैं उन्हें अनुवांशिक गुण या लक्षण कहते हैं। इस घटना को अनुवांशिकता कहते हैं, ठीक ना। तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, कहने का मतलब जैसे हम लोग का दादाजी था, दादा जी के बाद पापा, पापा के बाद हम लोग, अब हम लोग के आने वाले पुष्टि, ये जो पुष्टि होती है इसी को वंशानुगत लक्षण कहा गया है। सब जीवों पे चलता है, ठीक ना। अगला तीसरा क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन क्यों किया? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यह एक वर्ष में कई बार लगाया जा सकता है। इनके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागण क्षमतावान, इनमें परागण को आसानी से किया जा सकता है। मटर के पौधे आसानी से बड़े हो जाते थे और इनका अध्ययन करने में भी अत्यधिक सरल होता था। इन्हें मटर का पौधा इसलिए चुना क्योंकि इसको आसानी से मतलब अध्ययन कर सकता है, इसको साल में कई बार उपजाया जा सकता है। और ग्रेगर मेंडल ने लगभग बहुत सारे मटर के पौधों को चयन किया था, मतलब ऐसे जैसे लगभग 29,000 के आसपास मटर के पौधे को लिया था, अलग अलग किस्म का, और उसका क्रॉस करा के देखा गया था, जो कि लास्ट में यही बड़ी टी एक बताया लंबे पौधे वाला और प्रभावी लक्षण वाला थे, और दूसरा छोटी टी वाला बोना जो कि अप्रभावी थे, उसमें कोई लक्षण नहीं दिखता था। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।